ट्रंक कॉल के जमाने से लेकर अब जूम कॉल के जमाने तक की बहस हो रही है। तो जब ट्रंक कॉल हुआ करते थे और अब जूम कॉल पर, सीधा फोन पर, व्हाट्सएप कॉल पर बहस हो रही है। विनोद जी, अंतर दिख रहा है सिर्फ शब्दावली में, लेकिन ये शब्दावली तो कोर्ट में मान्य नहीं होगी। नहीं, शब्दावली में अंतर तो दिख रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों को कहा कि भाई आप जैन जी को रीच आउट करिए, उनके तेवर और उनकी जो भाव भंगिमा और उनकी जो भाषा है उससे अपने को जोड़िए। तो वही कोशिश सांसद कर रहे हैं सत्ता पक्ष के, लेकिन उसमें एक खतरा भी है कि जैन जी की जो भाषा है उसमें कई शब्द ऐसे भी है जो असंसदीय माने जाएंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा सांसदों को कि जब वो जैन जी की भाषा में बातचीत करे तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जिनको बोलने की अनुमति संसद में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। बाकी अच्छी बात है, अगर नई पीढ़ी के साथ हमारे सांसद अपने को जोड़ते हैं आने वाली पीढ़ी के साथ तो अच्छी है, क्योंकि वही पीढ़ी आगे वाले देश का भविष्य है। तो उसके कंसर्न्स को अगर एड्रेस करते हैं, उसको समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये तो विपक्ष को भी सीखना चाहिए सत्ता पक्ष के साथ साथ, तभी तो आप जोड़ पाएंगे। जब प्रधानमंत्री जी 75-76 साल की उम्र में इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है ये तो हमारे सबके लिए भी एक सबक है। हम आलोक जी, हम लोग भी जो है, हमको भी अब जैन जी के साथ अगर अच्छी पत्रकारिता करनी है तो हमको भी अपने को जैन जी के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी स्वीकार्यता बनेगी। तो आप बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं अपना पर्सनल अनुभव एक जरूर शेयर करूंगी। वैसे तो मेरे पिताजी मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले एक हफ्ते से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ये यहाँ पहुंचे कैसे। सबसे पहले तो आलोक जी, आपने भी तो ऐसा नहीं शुरू कर दिया है कि आप भी इंस्टाग्राम पे शुरू हो गए हैं बच्चों से बात करने के लिए? कि आप देखिए, मेरी परीक्षा ले रही है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ मामलों में जो हमारे ग्रैंडसन है वो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। तो इसलिए मैं तो अभी इसीलिए व्हाट्सएप और वीडियो कॉल जैसा आपने कहा उसमें एक बात पे जोड़ूंगा जो इन्होंने कहा, लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखिए, हम और आप जो है एनडीटीवी खास करके, आप देखिए हमारे सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस तरह की भाषा का नहीं है। जनता पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, नेता यदि नई पीढ़ी कितना देखेगी हमारा किसी का भाषण, लेकिन जो कॉमन आदमी है जो वोट देता है, जो महिलाएं हैं, वो उस भाषा को नहीं समझेगी। नेता होगा कि एक को न माया मिली न राम, ये कहते ना, तो मायावती मिले न मिले, न मुलायम भी नहीं मिलेंगे तो दिक्कत होगी कांग्रेस को। तो माया का भी साथ नहीं मिल रहा है और मुलायम का भी नहीं मिलेगा, अखिलेश का भी नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस इस भाषा से एक वर्ग को, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि फिल्मी स्क्रिप्ट, मोबाइल स्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा। जो जनता का सर्द है थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है गिमिक के रूप में, आप इसीलिए कहे कि प्रधानमंत्री जो करते हैं वो दूसरा है। सेल्फी उन्होंने शुरू किया, मैंने भी पहले कभी सेल्फी किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं लिया, अब तो पत्रकार सब उन्हीं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो ये जो अंतर आया है ये एक वर्ग के लिए ठीक है, कॉमन आदमी के लिए उसकी भाषा में संसद बोले। अब यही बड़ा दिलचस्प शब्द है ना कि सेल्फी शब्द जब संसद में लिखा जाएगा तो किस आधार पर लिखा जाएगा और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ये आप ही बता दीजिए और आप ही संभव कर सकेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ये खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है संसद से जुड़ी, क्योंकि यूजी नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर कि सीबीआई ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ दाखिल की गई है चार्जशीट। ये सभी गिरफ्तार किए गए थे और चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट भी शामिल हैं। 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। 3 अगस्त को चार्जशीट पर सुनवाई होगी। 20,000 पन्नों की ये चार्जशीट है और 3 दिन में सीबीआई दस्तावेज फाइल करेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविश जुड़ रहे हैं। रविश, 13 आरोपियों को अब फिलहाल चार्जशीट के आधार पर 20,000 पन्नों की चार्जशीट है, क्या लिखा है? जी बिल्कुल मनोज्ञा, 20,000 पन्नों की चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल किया है और सीबीआई ने 3 महीने से पहले ये चार्जशीट दाखिल किया है। इसमें 360 गवाहों के बयान हैं, 422 दस्तावेज हैं, 43 जो है वो भौतिक इसमें साक्ष्य हैं यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं और 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। तो अब 3 अगस्त को ये सुनवाई शुरू होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई होगी। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और 3 महीने के भीतर इसकी सुनवाई को पूरा करना होगा, ताकि जल्द से जल्द जो बिचौलिए हैं, जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, उनको सजा मिल सके। इस पूरे मामले में जब प्राथमिकी दर्ज हुई थी तो 8 फॉरेंसिक जो विशेषज्ञ हैं उनको समेत 72 अधिकारियों की कई टीमें गठित की गई थी और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे ठिकानों में मतलब 92 ठिकानों पर
छापेमारी की गई थी। तो तमाम सारे दस्तावेज हैं, 20,000 पन्नों की चार्जशीट है, पूरा एक बॉक्स आप समझिए कि चार्जशीट है। उसको फिजिकली जो दूसरे जो लोग न्यायिक हिरासत में हैं उनको वकील को दिया जाएगा, उसको वो पढ़ेंगे। तो सीबीआई का ये जरूर कहना है कि इस बार पूरे जो है वो साइंटिफिक एविडेंस जुटाए गए हैं, जितना मनी ट्रेल है उसको यहाँ पर जुटाया गया है, बैंक लॉकर और डीमेट खाते की भी जानकारी ली गई है। तो अब देखना इसी बात से पता लग रहा है और उसके पीछे जो पूरा अभ्यास किया गया है, यानी कि 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है।